एक बयान से आज मैंने आपके लिए हिंदुस्तान कॉपर के लिए न्यूज़ बनाई है, क्योंकि वेदांता के चेयरमैन ने हिंदुस्तान कॉपर के प्राइवेट होने के ऊपर कुछ बयान दिए। उस बयान को समझेंगे, फिर धीरे धीरे करके आपको मैं हिंदुस्तान कॉपर की विस्तार की योजना बताऊंगा। दोस्तों, एक न्यूज़ निकल कर आई थी। वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने सोमवार को वैश्विक स्तर पर तांबे की कमी की चेतावनी दी है, यानी कि पूरे विश्व में तांबे की कमी की चेतावनी दे दी और हिंदुस्तान कॉपर के निजीकरण को भारत की बढ़ती आयात निर्भरता को दूर करने के लिए रणनीतिक अनिवार्यता बताया कि भैया अगर हिंदुस्तान कॉपर का सरकार निजीकरण कर देगी तो एक रणनीतिक अनिवार्यता बताया जिससे आयात पर निर्भरता को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 10 साल में यानी 2035 तक वैश्विक तांबे की मांग तांबे की आपूर्ति से 30% की से अधिक हो। थोड़ा सा और मैं आपको समझाऊं तो हिंदुस्तान कॉपर के निजीकरण से खेल बदल जाएगा। वेदांता के अनिल अग्रवाल IEA ने 30% तांबे की कमी की चेतावनी दी। मौजूदा और घोषित खनन परियोजना के आधार पर 2035 तक वैश्विक आपूर्ति अनुमानित मांग से 30% कम होने की उम्मीद है, यानी कि जितनी आपूर्ति की मांग है वो 30% भैया कम होने की उम्मीद है। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो इससे हमें समझना चाहिए कि वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने सोमवार को वैश्विक स्तर पर तांबे के संकट के प्रति आगाह किया और हिंदुस्तान कॉपर के निजीकरण को भारत की बढ़ती आयात निर्भरता से निपटने के लिए रणनीतिक अनिवार्यता बताया। उन्होंने कहा कि 10 साल में यानी 2035 तक वैश्विक तांबे की मांग तांबे की आपूर्ति से 30% अधिक होगी। तांबा सभी धातुओं में सबसे महत्वपूर्ण है और ये सुपर धातु और तांबा को सोना भी इन्होंने बताया था। भैया तांबा जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि इसका निर्माण में विश्व रूप में EV नवकरणीय बुनियादी ढांचे और AI डेटा केंद्र जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में गहन उपयोग होता है। देखो, यहाँ से अगर अनिल अग्रवाल जी की निजीकरण की चीज़ों को अगर हम छोड़ दें कि भैया नहीं हो सकता, ना भी हो, सरकार की मर्जी है, लेकिन अनिल अग्रवाल जी ने हमें यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दी है, जो है नवकरणीय बुनियादी ढांचों पर AI डेटा केंद्र जैसे अत्यधिक क्षेत्रों में गहन उपयोग होता है तांबे का। और तांबा अगर इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है और इसकी कमी आने की दिशा दिख रही है तो कहीं ना कहीं उन कंपनियों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए जो तांबे के ऊपर वर्क कर रहा है। वैसे मैं आपको बता दूँ तो अडानी ग्रुप भी तांबे के ऊपर वर्क कर रहा है। दूसरा भी खनन जो तांबे का हमने देखा था वो JSW एनर्जी को लेते हुए भी देखा था हमने, वहाँ बातचीत चली थी। और दूसरा आपको पता ही है कि वेदांता ग्रुप तो वही तांबे के ऊपर वर्क करता है। दूसरा हिंदुस्तान कॉपर भी आपको तांबे के ऊपर वर्क करता हुआ देखने को मिलता है। और अगर हम थोड़ा सा और बता दें तो बिना किसी छटनी के हिंदुस्तान कॉपर का निजीकरण खेल को बदल देगा। तो भैया होगा या नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन जब हमने गूगल किया तो नहीं, ऐसा कोई संकेत नहीं है कि हिंदुस्तान कॉपर का निजीकरण होने वाला है। ये एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है, विकिपीडिया पर मैं सूचीबद्ध है। हालांकि निजीकरण के बारे में चर्चाएं होती रही हैं और सरकार ने समय समय पर अपनी हिस्सेदारी कम करने के लिए निजीकरण के बारे में भी बात की है। फिलहाल हिंदुस्तान कॉपर के निजीकरण के बारे में कोई ठोस योजना या घोषणा नहीं है। कंपनी ने अपनी विस्तार योजना पर ध्यान केंद्रित किया है जिसमें उत्पादन क्षमता बढ़ाने और विभिन्न परियोजनाओं को शुरू करने की योजना शामिल है। यानी कि कंपनी अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो उनकी बंद खदानें हैं, उसको फिर से चलाने की विस्तार योजना के साथ भी कंपनी अपनी स्थिति को बहुत मजबूत करने वाली है। और अगर हम समझें तो हिंदुस्तान कॉपर करती क्या है भाई। हिंदुस्तान कॉपर यानी कि HCL एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो तांबे के खनन, प्रसंस्करण और बिक्री में लगी हुई है। ये भारत की एकमात्र एकीकृत तांबा उत्पादक कंपनी है, जिसका अर्थ है कि ये तांबे की खोज, खनन, गलाने, शोधन और परिष्कृत तांबे धातु की डाई में शामिल है। HCL का मुख्य कार्य तांबे के अयस्क का खनन करना है, इसे गलाकर तांबे का सांद्रण बनाना, फिर इसे शोधित करने, तांबे की छड़ें और अन्य उत्पाद बनाना है। इसके अलावा HCL कुछ उप उत्पादों जैसे कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का भी उत्पादन करती है। तो भैया ये भी हमें समझकर चलना पड़ेगा। एक न्यूज़ निकल कर आई है, इस न्यूज़ को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका एक समझौता हुआ किसके साथ, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए राइट के साथ समझौता ज्ञापन पर हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों में उछाल आ गया होगा। लेकिन ये जो बड़ी नीतियाँ इसने अपनी राइट के साथ की है, इसे भी हमें समझना चाहिए। हिंदुस्तान कॉपर शेयर मूल्य, इस समझौता ज्ञापन मुख्य उद्देश्य जो ये समझौता हुआ है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है तांबा है, महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी में संयुक्त रूप से भाग लेना है। यानी कि अगर सरकार अपनी ब्लॉकों की नीलामी करेगी तो उसके अंदर ये दोनों ज्वाइंट वेंचर के साथ संयुक्त रूप से राइट्स और हिंदुस्तान कॉपर
इसके अंदर जो बोलियां लगेगी उसके अंदर ये नीलामी के लिए तैयार रहेंगे। अन्वेषण और खनन और परिवहन के लिए ब्लॉकों का विकास और संचालन करना और संबंधित जोखिम को साझा करना है। 9 जून 2025 यानी कि आज की ये न्यूज़ है। कंपनी ने अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि ना महत्वपूर्ण खनिजों सहित धातु और खनिजों की तीव्र, विश्वसनीय और टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए राइट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य तांबा महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी में संयुक्त रूप से भाग लेना, अन्वेषण और खनन तथा परिवहन के लिए ब्लॉकों का विकास और संचालन करना तथा संबंधित जोखिम को साझा करना है। दोनों पक्ष विभिन्न परियोजना पर काम करते समय मामले दर मामला आधार पर वित्तीय व्यवस्था को अंतिम रूप देखें। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, थोड़ा सा मैं अगर आपको और बताऊं तो विधान चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने तांबे को अगला सोना बताते हुए कहा कि आने वाले समय में ये हर उद्योग की रीढ़ की हड्डी बनने जा रहा है। उनका मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में तांबे की मांग तेजी से बढ़ रही है। अनिल अग्रवाल के बयान के मुख्य बिंदु क्या थे? तांबा सुपर धातु है। अनिल अग्रवाल ने तांबे को सुपर धातु बताया है और कहा है कि ये भविष्य में हर उद्योग के लिए महत्वपूर्ण होगा। नई सुपर धातु, उन्होंने कहा कि तांबा एक नई सुपर धातु है जिसका उपयोग हर उन्नत तकनीक में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। देखो सर, यहाँ से अगर आप एक चीज़ समझें, अनिल अग्रवाल जी ने तांबे को सुपर धातु, तांबे को सोना, ये बहुत पहले बोल दिया था। आज से 2-4 महीने शायद ये न्यूज़ होगी, लेकिन उद्देश्य आज ये इस तरह से हमारे सामने आया है कि हिंदुस्तान कॉपर जो कॉपर के खनन में, अच्छे काम में अच्छा वर्क कर रही है और उसके निजीकरण के लिए अगर वेदांता के चेयरमैन कुछ चीज़ों को बोलें और वो इस हिसाब से बोलें, वैश्विक स्तर के हिसाब से बोलें, तो यहाँ इम्पोर्टेंट हिंदुस्तान कॉपर का निजीकरण नहीं है। यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि तांबा की वैल्यू कितनी हो गई है। तो यहाँ से सिर्फ हम हिंदुस्तान कॉपर या वेदांता को नहीं देख सकते, यहाँ हमें तांबे की वैल्यू समझनी पड़ेगी कि वो किस किस क्षेत्र में वर्क कर रहा है और कौन कौन सी कंपनी उसमें वर्क कर रही है। तो वो स्थितियों के साथ आज ये मैंने आपको बताया। देखो सर, न्यूज़ सब पढ़ लेंगे, न्यूज़ का महत्व क्या है भैया वो आपको यहीं पता लगेगा। और आज की न्यूज़ का महत्व है तांबा। तो तांबे को आपको समझकर चलना पड़ेगा। अगर